बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का जो हमारा वर्क है, हमारे सामने एक 19 इंच की एलईडी मौजूद है। तो इसमें हमने केबल भी लगाई हुई है, लेकिन ट्यूनिंग करते हैं कोई भी चैनल नहीं आता। ये भी हम आपके सामने इसकी ट्यूनिंग भी करते हैं। ये ट्यूनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। ये देखिए, पीछे ब्लैक सी स्क्रीन रहती है और कोई चैनल शो नहीं होता और नो सिग्नल का प्रॉब्लम सेम रहता है। अभी हम इसे खोलते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रंट साइड ऊपर उठाने के बाद ये स्क्रीन को भी आप लोगों ने एहतियात से ऊपर करना है, क्योंकि यहाँ पे जैक लगे होते हैं। तो अगर हम ज़ोर से इसे एकदम से ऊपर करेंगे तो ये जैक जो है वो टूट सकते हैं। तो इन जैक्स को आप लोगों को निकाल लेना है, ये जो जैक लगे हुए हैं। तो ये जैक्स उतारने के बाद हम ये वाला जैक भी उतार देंगे, क्योंकि हमें रिपेयरिंग कार्ड की करनी है। तो कार्ड पर से ये तमाम ज़रूरी जैक्स भी उतार देते हैं। पहले स्क्रीन के तमाम वायर्स उतार के स्क्रीन को एक साइड पे कर दें, ताकि स्क्रीन जो है वो ज़ख्मी ना हो। दोस्तों, ये कार्ड हमने निकाल लिया है। तो इस केबल की पिन के साथ यहाँ पे एक छोटा सा RFIC लगा होता है। अब इस आईसी की पिनें जब लूज़ हो जाती हैं तो उसके बाद ये प्रॉब्लम पेश आता है। अब ये पिनें लूज़ होती क्यों हैं? दोस्तों, जब कभी केबल ख़राब होती है, ये केबल पीछे से आती नहीं है या कोई सिग्नल प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं कि केबल की पिन को इस तरह फोर्स करते रहते हैं कि शायद फोर्स करने से या हिलाने से केबल आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उसी फोर्सिंग की वजह से इस आईसी की पिनें जो है वो लूज़ हो जाती हैं। तो अब स्टेप क्या लेना है? सबसे पहले हम हीट गन की मदद से इसकी पिनें जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है पिनें स्ट्रॉन्ग करने से। अगर आईसी बिल्कुल ही डेड हो जाए तो उस सूरत में हमें ये कार्ड चेंज करना पड़ता है। तो फिर वक्त हम इसको हीट गन की मदद से इसकी पिनें मजबूत करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हीट गन से पहले आप यहाँ इस आईसी पे पेस्ट लगा लें। पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट हीट गन आप अगर लगाएंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद हीट गन की मदद से इसे हीट दें, गर्म हवा दें। जब ये पेस्ट धुआं बनकर उड़ने लगे तो उसके बाद आप हवा देनी जो है वो बंद कर दें। और याद रहे कि कार नीचे एक जगह पे रख के हीट दें, क्योंकि हीट देने के बाद आईसी की पिनें जो हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं, टांके भी फ्रेश होते हैं। तो उस सूरत में अगर हम कार को ठोकर मारेंगे या उठाएंगे तो उन पिनों के दोबारा लूज़ होने का चांस जो है वो होता है। तो ये जनाब, इसको हीट गन हमने मार दी है, इसकी लेग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। तो अभी इस कार्ड को हम दोबारा एलईडी में लगा के देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो दोस्तों, हीट गन के बाद हम कार्ड को वैसे ही लगा देते हैं जैसे उतारा था, और तमाम तारें भी लगा देते हैं। और ये जो स्क्रीन की बैक साइड पे डिस्प्ले वायर है, इसको आप ध्यान से लगाएं। इस पे जो रेड वायर्स हैं इसकी, उनका रुख जो है वो रिमोट वाली वायर्स की तरफ रखें, क्योंकि उस साइड पे 5 वोल्टेज होते हैं। तो दोस्तों, फिटिंग के बाद एलईडी को हम दोबारा केबल पर ट्यून कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अभी मच्छर भी बन रहा है और चैनल भी स्टोर हो रहे हैं। अगर एलईडी का प्रॉब्लम सॉल्व ना होता तो यहाँ मच्छर ना बनता, पहले जैसी ब्लैक सी स्क्रीन रहती। तो दोस्तों, ये था आज का वर्क। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।